Hello student, myself Dr. Archana Purohit, Assistant Professor in Zoology, Government MS College, बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है कॉर्डेटा। बेसिकली आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। कॉर्डेटा क्या है? तो नॉन कॉर्डेटा आप फर्स्ट ईयर में सब पढ़ चुके हैं, आपको आइडिया होगा नॉन कॉर्डेटा क्या होता है। सेकेंड ईयर में आपकी फर्स्ट यूनिट जो है कॉर्डेटा की है, तो हम उसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट, एनिमल किंगडम जो है उसे दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है, नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। आई थिंक नॉन कॉर्डेटा के बारे में आपके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होगी। हम कॉर्डेटा को लेकर के चलते हैं। नॉन कॉर्डेटा में बेसिकली किसको शामिल किया जाता है? वे जंतु जिनमें कि वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता है। प्रोटोजोआ से लेकर के हेमिकॉर्डेटा में जो भी शामिल किए जाते हैं उन सभी को हम नॉन कॉर्डेटा में रखते हैं। फिर हम आते हैं कॉर्डेटा के ऊपर। कॉर्डेटा क्या है? इसमें वे जंतु आते हैं जिनमें कि नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। नॉन कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, जबकि कॉर्डेटा जैसा कि नाम में ही है कॉर्डा युक्त, कॉर्डा मतलब कॉर्ड जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ड्यूटेरोस्टोमेट होते हैं और यूसिलोमेट होते हैं, जिनमें लाइफ टाइम या एम्ब्रियोनिक स्टेज में शरीर में एक लंबी लचीली नोटोकॉर्ड हमेशा पाई जाती है। इसीलिए हम ये मानकर चलते हैं कि नोटोकॉर्ड की उपस्थिति कॉर्डेट का एक बेसिक कैरेक्टर होता है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपके क्लियर कर देती हूँ, हम कई बार इसमें कंफ्यूज होते हैं कॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। कई बच्चों को ये पता है कि इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी मोस्टली बच्चों को ये लगता है कि कॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा सेम है। मैं आपको बता दूं कॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा में डिफरेंस होता है। कॉर्डेटा इसके नाम में ही लिखा हुआ है जैसे कि कॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, जबकि यदि हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम में क्या है, ये जो नोटोकॉर्ड होती है ये वर्टिब्रेट्स के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। वर्टिब्रल कॉलम किसका मॉडिफिकेशन है? नोटोकॉर्ड का। तो इस सेंटेंस से हम ये आइडिया लगा सकते हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, क्योंकि कॉर्डेट से ही वर्टिब्रल कॉलम बन रही है, बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट कॉर्डेट्स, क्योंकि नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है, मे बी कि वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं हो। तो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो कॉर्डेट्स से होते हैं, लेकिन कॉर्डेट्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम में आपके कई बार ये सेंटेंस आता है, तो वहाँ पर आप ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स। फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स में फर्स्ट जो है हमारे पास वो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, सेकंड है प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर होलो नर्व कॉर्ड एंड थर्ड है गिल क्लेफ्ट्स। तो हम सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ये कॉर्डेट जंतुओं के ऐसे आधारभूत लक्षण होते हैं जो उनके जीवन की किसी न किसी अवस्था में पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड जो होती है एम्ब्रियो की मेसोडर्म से बनती है और स्पाइनल कॉर्ड तथा एलिमेंट्री कैनाल के बीच में स्थित होती है। ये शरीर की मिड डॉर्सल लाइन में फैली हुई एक लचीली सॉलिड स्केलेटन छड़ होती है। ये बड़ी वैक्यूल युक्त कोशिकाओं की बनी होती है जिस पर कनेक्टिव टिश्यू के एक या दो आवरण पाए जाते हैं। तो नोटोकॉर्ड क्या है? एक सॉलिड छड़ है। कुछ एक जंतुओं में ये लाइफ टाइम होती है, लेकिन अधिकांश में ये केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है। एडल्ट में इसके स्थान पर स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ क्या बन जाता है? वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया हुआ है, नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, लेकिन किसी किसी में ये लाइफ टाइम बनी रहती है, तो उनको हम कॉर्डेट के अंदर कंसिडर करते हैं, और जिनमें ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है उनको हम वर्टिब्रेट्स के अंदर कंसिडर करते हैं। काम क्या है इसका? ये एंडोस्केलेटन का काम करता है और एनिमल को एक एक्सेस प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ ये हमारी बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। हमारी शरीर की रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं वही ये वर्टिब्रल कॉलम होता है। फिर है डॉर्सल ट्यूबुलर होलो नर्व कॉर्ड।
कॉर्डेट्स के अंदर एक डॉर्सल खोखली और द्रव से भरी हुई नर्व कॉर्ड पाई जाती है, शरीर की मिड डॉर्सल लाइन में होती है और एम्ब्रियो की एक्टोडर्म से डेवलप होती है। नॉन कॉर्डेट्स जो हायर कैटेगरी के होते हैं उनमें प्राय ये सॉलिड, डबल और मिड वेंट्रल लाइन में होती है, लेकिन अधिकतर कॉर्डेट्स में ये लाइफ टाइम बनी रहती है। कुछ एक में क्या होता है, मैच्योरिटी आने से पहले ये रिड्यूस हो जाती है, जैसे कि हर्टमानिया में। अधिकांश कॉर्डेट्स में ये ब्रेन बनाती है, शेष भाग जो है वो स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर के हमारे क्या बना लेते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना लेते हैं। थर्ड पॉइंट जो आधारभूत कैरेक्टर है कॉर्डेट्स का वो है गिल क्लेफ्ट्स। सभी कॉर्डेट्स के एम्ब्रियो में फेरिंक्स की दीवार में रेस्पिरेशन के लिए पेयर्ड लेटरल गिल क्लेफ्ट्स पाई जाती हैं। फेरिंक्स के एंडोडर्मल आउटफोल्डिंग जो होती हैं एक्टोडर्मल आउटफोल्डिंग से जा मिलती हैं और उसके बाद इन दोनों के बीच की दीवार टूट जाती है और गिल क्लेफ्ट्स का निर्माण हो जाता है। जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें इन तीन बेसिक कैरेक्टर, देखो एग्जाम में अधिकतर आपके ये तीन कैरेक्टर पूछे जाते हैं। कॉर्डेट्स के जनरल या बेसिक कैरेक्टर कौन से हैं, तो ये तीन ही हैं। वाइवा में भी आपसे जनरली ये पूछा जाता है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड गिल क्लेफ्ट्स, ठीक है। इसके अलावा जो जनरल कैरेक्टर्स हैं कॉर्डेट के, उसमें फर्स्ट है वेंट्रल हार्ट। कॉर्डेट में स्पष्ट मस्कुलर हार्ट पाया जाता है जो कि ब्लड की सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। हार्ट जो है वो वेंट्रल में होता है। यह हायर कॉर्डेट्स में पेरिकार्डियल कैविटी में स्थित होता है तथा पेरिकार्डियम के द्वारा घिरा हुआ रहता है। क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, दोनों का मतलब क्या है, ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। जो ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है वो साइनसिस में बहता है, खुला पड़ा रहता है, जबकि क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज में बहता है, ठीक है। आपको क्लियर होगा, हमारे अंदर क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, इसमें एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड लाने वाली वीन जो होती है वो हार्ट में नहीं जाकर के पहले लिवर में जाती है, इसीलिए हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। आरबीसीज सबको क्लियर होगा, कॉर्डेट्स में आरबीसीज या ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है। ये रेड कलर किसके कारण होता है, आरबीसीज में जो पिगमेंट हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है उसके कारण होता है। एडल्ट मैमल्स के अलावा सभी कॉर्डेट्स के अंदर आरबीसीज जो होती है वो न्यूक्लिएटेड होती हैं। हमें क्लियर है, आरबीसीज हमारे अंदर जो आरबीसीज होती हैं इनिशियल स्टेज पर न्यूक्लिएटेड होती हैं, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाती हैं तब उनका न्यूक्लियस जो होता है हट जाता है, आरबीसीज इन्यूक्लिएटेड हो जाती हैं। पोस्ट एनल टेल, कॉर्डेट्स में शरीर का पिछला भाग जो होता है एक सेकंड एनल टेल के रूप में पाया जाता है। ये भाग जो होता है ठोस मस्कुलर स्केलेटन युक्त होता है। इसमें नर्व कॉर्ड, टर्सर कॉर्ड भी पाए जाते हैं। ये मुख्यतः जंतु के गमन में सहायता करता है। इसके अलावा एक एडवांस कैरेक्टर पाया जाता है कॉर्डेट्स के अंदर, इसी के अंदर है, वापस हम देखते हैं, लिविंग एंडोस्केलेटन। कॉर्डेट के जंतुओं में लिविंग एंडोस्केलेटन पाया जाता है। नॉन कॉर्डेट जीवों में ये सिर्फ एकानोडर्मेटा में पाया जाता है। ये एंडोस्केलेटन कई प्रकार से सहायता करता है, जैसे कि फ्री मूवमेंट, ग्रोथ एक्सेट्रा। यही कारण है कि कॉर्डेट्स में अनेक बड़े बड़े आकार के जीव भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम और भी कैरेक्टर्स देखते हैं कॉर्डेटा की, तो बायलेटरल सिमेट्री होती है। सिमेट्री आपको क्लियर है, बायलेटरल क्या होती है, यदि हम एक सेंटर एक्सिस से काटते हैं तो दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होती है, मतलब तीन लेयर्स, कॉर्डेट्स जो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। सीलोम, ट्रू सीलोम पाई जाती है, अर्थात सीलोम जो है वो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में पाई जाती है और दोनों तरफ मेसोडर्म से आस्तरित होती है, उसी को हम ट्रू सीलोम कहते हैं। मेटामेरिज्म जो है, कॉर्डेट्स में शरीर में मेटामेरिज्म होती है। हायर कॉर्डेट्स में ये बाहर से तो नहीं होती, केवल अंदरूनी तौर पर ही मेटामेरिज्म उपस्थित होती है। ऑर्गन सिस्टम अत्यधिक विकसित होता है, जिससे कि कोऑर्डिनेशन जो होता है इनका बेटर रहता है। अब हम देखते हैं कॉर्डेट्स की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई है। अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं इसके लिए। बहुत कम ऐसा होता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी थ्योरीज हैं, इनको एक बार देख लेना।
सिलेंट्रेट थ्योरी या सिलेंट्रेट हाइपोथेसिस मास्टरमैन ने दी थी। बाइलेटरल और ट्रिपल बास्टिक कॉर्डेट की उत्पत्ति ऐसा मान के चलते हैं वो कि सिलेंट्रेट से हुई है। निमर्टियन हाइपोथेसिस, निमर्टिन में पाए जाने वाला प्रोपोसिस कॉर्डेट के नर्व कॉर्ड के समान होता है तथा लेटरल ब्लड वेसल्स का डॉर्सल और वेंट्रल भाग की ओर खिसकना ऐसा मानते हैं कि निमर्टिन के कॉर्डेट की उत्पत्ति के कारण हुआ है। एनालिट्स मेनॉट ने दी थी। इन्होंने बताया कि कॉर्डेट के एंसेस्टर निश्चित रूप से एनालिट्स होने चाहिए क्योंकि इन दोनों में काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं, जैसे कि बाइलेटरल सिमेट्री होती है, सेगमेंटेड शरीर होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन सेगमेंटेड होते हैं, विकसित देह गुहा होती है, क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है। लेकिन बाद में ये माना गया कि एनालिट प्रोटोस्टोमिया होता है और कॉर्डेट ड्यूटेरोस्टोमिया होते हैं, इसलिए दोनों में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अलग अलग होता है। इकाइनोडर्म हाइपोथेसिस, कुछ एक मानते हैं कॉर्डेट के पूर्वज निश्चित रूप से इकाइनोडर्म थे, जबकि वैसे इकाइनोडर्म और कॉर्डेट्स में दूर दूर तक कोई समानता नहीं दिखाई देती है। हेमिकॉर्डेटा के टॉर्नेरिया लार्वा और इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में इतनी समानताएं पाई जाती हैं कि मुलर ने टॉर्नेरिया लार्वा को इकाइनोडर्मेट का लार्वा ही पहले समझा था। इसी आधार पर वैज्ञानिक कॉर्डेटा का एक वंशक्रम मानते हैं। फॉर एग्जांपल इकाइनोडर्म का बाइपिनेरिया लार्वा, हेमिकॉर्डेटा का टॉर्नेरिया लार्वा, यूरोकॉर्डेटा का टेडपोल लार्वा, फिर एम्फिऑक्सस, ऑस्ट्रैकोडर्म, फिशेस एंड टेट्रापोड। नियोटिनस लार्वा, कॉर्डेट के पूर्वजों की खोज जो है नॉन कॉर्डेट्स के लार्वाओं में की थी। इन्होंने क्या बताया कि ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट्स कैसे हुआ है। इकाइनोडर्मेट का ऑरिकुलेरिया लार्वा, हेमिकॉर्डेटा का टॉर्नेरिया लार्वा, प्रोटोकॉर्डेटा यूरोकॉर्डेटा का टेडपोल लार्वा और उनसे फिर फ्री लिविंग कॉर्डेट्स उत्पन्न हुए। थ्योरीज इनमें से कोई भी अभी तक ऐसा नहीं है जिसको हम एग्जैक्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन कह सकें। एंड लास्ट हम देखते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स। सीरोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा यह प्रमाणित किया जा चुका है कि इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेटा तथा कॉर्डेट्स में बहुत अधिक समानता और निकटता पाई जाती है। इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट्स में निकट के संबंध पाए जाते हैं जो कि इनकी मसल्स में उपस्थित फॉस्फोक्रिएटिन के कारण होता है। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के लिए फॉस्फोजन आवश्यक होता है। इनमें क्रिएटिन फॉस्फोजन तथा आर्जिनिन फॉस्फोजन आते हैं। क्रिएटिन जो होता है सिफेलोकॉर्डेट्स और नोटोकॉर्ड्स के फॉस्फोजन में उपस्थित होता है, जबकि आर्जिनिन सभी नॉन कॉर्डेट्स में पाया जाता है। इकाइनोडर्म्स और हेमिकॉर्डेटा दोनों में ही क्रिएटिन और आर्जिनिन फॉस्फेनेज उपस्थित होते हैं। इसी आधार पर उन्होंने उत्पत्ति शो करी थी। तो ये थी बेसिक हमारे जनरली इसमें से जो पूछा जाता है, आपको जो ज़्यादा गौर से पढ़ना है यहाँ पर कॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा में डिफरेंस, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा बेसिक जो है क्या होते हैं वो मैं आज बता चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं नॉन कॉर्डेटा कॉर्डेटा के, वो देखेंगे। बाकी कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा में क्या डिफरेंस है, कॉर्डेटा के मूल आधारभूत लक्षण क्या हैं, मेन आप इसी पर एम्फेसाइज करना। इसके अलावा जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स क्या हैं। थ्योरीज थोड़ा सा कम ही एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप एक बार इनको पॉइंट आउट कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी सॉर्ट आउट कर सकूँ। थैंक यू सो मच।